इनकम टैक्स में अदर सोर्स के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 222E। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने क्या दे रखा हो, लोन या एडवांस, किसको, स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को, लोन एडवांस दे रखे होंगे किसको, स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को। स्पेसिफाइड शेयर होल्डर उसको बोलते हैं जिसके पास इस कंपनी का 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स होता है, ठीक है। तो 10% या मोर अगर इक्विटी शेयर से होल्ड करता होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफाइड शेयर होल्डर। और अगर इस प्राइवेट कंपनी ने इसको लोन दे रखा होगा तो इसके हाथ में कुछ डीम डिविडेंड टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा क्या, डिविडेंड, अंडर सेक्शन 222। डिविडेंड जो निकाला जाता है वो लोअर होता है 2 का। पहला, लोन कितना दिया इस कंपनी ने इसको, और दूसरा, इस कंपनी के पास कितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलें, चाहे हम बोले इसको क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, चाहे बोले हम लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ सच प्राइवेट कंपनी ऑन डेट ऑफ लोन। जिस दिन ये लोन दिया जा रहा है उस तारीख को कंपनी के पास कितने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, एक वो अमाउंट और एक लोन का अमाउंट, दोनों में से लोअर निकाल लोगे, इतना पैसा टैक्सेबल कर देंगे किसके हाथ में, स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स के हाथ में इतना पैसा टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर फाइनल में पूछा जाता है, लेकिन एक बार इंटरमीडिएट में भी इसका सवाल आ चुका है। एग्जाम्पल देखो, इंटरमीडिएट में क्वेश्चन ही आया है 2018 के अंदर, फाइनल में तो कई बार आ चुका है। गोपाल एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने परसेंट शेयर है, एक प्राइवेट कंपनी ने, और इस कंपनी ने इनको दे रखा है एक लोन 2.5 लाख रुपए का। तो लोन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, किसके हाथ में, तो अदर सोर्स में एक इनकम और आ जाएगी 1,75,000 की, नाम होगा डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। तो ये कहानी थी 222E की। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी हो, किसी ऐसे शेयर होल्डर्स को लोन दे जिसकी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 10% या उससे ज्यादा है, और अगर ऐसा किया है प्राइवेट कंपनी ने तो इस शेयर होल्डर्स के हाथ में थोड़ा सा डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड जो टैक्सेबल होगा वो दो चीजों में से लोअर होता है, पहला लोन अमाउंट और दूसरा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ सच कंपनी एज ऑन डेट ऑफ लोन। इन दोनों में से लोअर निकालोगे और इतना इस शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ है। और गोपाल के हाथ में कितनी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, 1,75,000। सेक्शन का नाम क्या होगा, 222E। डिविडेंड इनकम इसको बोलते हैं, डीम डिविडेंड होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दिखाया जाता है। क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है।